अपनी भूख मिटाने के लिए जिस तरह से आपको खाने की ज़रूरत है, अपनी प्यास बुझाने के लिए जिस तरह से आपको पानी की ज़रूरत है, इसी तरह से अपने डर को ख़त्म करने के लिए, किसी भी चीज़ के डर को ख़त्म करने के लिए आपको भरोसा और विश्वास, इन दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है। और इस भरोसे और विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको किसी न किसी पर विश्वास करना होगा, किसी ऐसे पर जो आपको आपके खुद पे विश्वास करने पर मजबूर करे, आपको खुद का विश्वास जीतना सिखाए। भरोसे की ताकत जो आपके विश्वास और भरोसे से जन्म लेगी। आपको कोई चाहिए आपको जो आपको आपके बारे में बता सके, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। वो एक भाव है। जैसे हम वाहे गुरु कहते हैं। वाहे गुरु मीन्स वाह गुरु, वाह। वाह मीन्स वाह, गुरु मीन्स जो हमें रास्ता दिखाएगा, जो हमारी सोल को पवित्र करने में हमारी मदद करेगा। हर जो हर चीज़ में बसता है। राम राम जो हर रोम रोम में बसा है। यह सब एक भाव है, एक एनर्जी है, जो अपने आप में एक विश्वास है, भरोसा है। इसका कोई भी रियल नेम नहीं है। आप यूनिवर्स कहो, नेचर कहो, बस जो है वो एक है। आप किसी भी भाव से पुकार सकते हो। आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो जो उस एनर्जी को बताने के लिए, असलियत में वो जो है वो बताने के लिए जिस भी शब्द का आप सहारा लोगे, वो एक संपूर्ण किसी न किसी बात की पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बना होगा। क्योंकि कुछ नाम तो है ही नहीं। नाम क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उस पर विश्वास है या नहीं है, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि विश्वास होता क्या है। विश्वास दो तरह से होता है, जो हम किसी पर करते हैं या जो कोई हमसे कराता है। एक हमारी तरफ से होता है, दूसरा भी हमारी तरफ से होता है, लेकिन उसमें जो वजह होती है वो सामने वाला होता है। एक सामने वाले पर विश्वास हमें होता है और एक हम सामने वाले पर विश्वास करते हैं। एक विश्वास बनाना हमारी मर्जी होती है, एक विश्वास हमारा बन जाता है। दोनों ही विश्वास के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह अनुभव है। अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हो तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उस इंसान के साथ अब तक का, जब से आप उस इंसान से मिले, कैसा अनुभव रहा है। दोस्तों, अनुभव में भी गलतियां हो जाती हैं जो कि नादानी करवाती है, और यह नादानी तभी जन्म लेती है जब विश्वास में कहीं गांठ होती है। उस गांठ को कमज़ोर करने को नादानी कहा जाता है। दूसरी ओर जो विश्वास हम करने लगते हैं या हमें हो जाता है, उस विश्वास से हम पूरी तरह से आंखें बंद रखते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है यह समझाने के लिए कि हमें सबसे ज़्यादा विश्वास अपने माँ बाप पर होना चाहिए। वो अगर आज हमारा कुछ ठीक नहीं कर पा रहे तो वह हमारा कुछ गलत भी नहीं करेंगे। यहाँ पर ज़रूरत एक नज़र की होती है। हमारी नज़र किस तरफ और कितना देख रही है। तो विश्वास जो आपको है वो किस तरह का विश्वास है, यह आपका अनुभव बताएगा। और जब विश्वास अटूट होता है तो वहाँ सच्चाई जन्म लेती है, जो कुदरत में जाकर इस तरह की किरणों को जन्म देती है कि आपके वातावरण में पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा लगने लगती है, जो कि असल में हो भी जाता है। विश्वास आपके लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए मजबूर करता है।
इस तरह से एक छोटी सी कहानी है। एक बार आपने देखा होगा जो लोग रस्सी पर चलते हैं, इसी तरह से एक लड़का चल रहा था डंडा लेकर। वो एक बार एक इंसान को ऊपर से गया, दूसरी बार वो उसके ऊपर एक साइकिल लेकर गया, तीसरी बार वो साइकिल पर गया, बीच में रुका भी और फिर चलने लगा उसी रस्सी पर। दोनों डंडों से जो रस्सी बंधी हुई थी उस पर वो चल रहा था। वहाँ खड़े लोग बहुत खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। फिर अगली बार वही लड़का उस रस्सी पर अपने दोस्त को भी लेकर गया, उसको अपने ऊपर बिठाकर भी लेकर गया। तो वहाँ पर खड़े लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो जब कुछ देर बाद वो उस भीड़ में आया तो उसने सबसे पूछा कि आपको मेरा किया हुआ कारनामा कैसा लगा। तो सब ने बहुत खुशी से बताया कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो उससे पूछा कि अगर मैं ये थोड़ी देर बाद फिर से करूँ तो क्या मैं ये कर पाऊँगा। तो सब ने कहा हाँ ज़रूर कर पाओगे। उसने सबसे पूछा कि आपको इतना विश्वास कैसे है कि मैं ये कर पाऊँगा। तो सब ने कहा कि हमने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है ये करते हुए, तो हमें अब भी विश्वास है कि तुम आगे भी इसको कर सकते हो। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं इसको करूँगा, लेकिन अब मैं जिसको अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाऊँगा वो आप में से कोई होगा। सब ने मना कर दिया। यहाँ आपको फ़र्क समझना है विश्वास और श्रद्धा में। पूरी भीड़ को विश्वास था कि वो कर सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं थी कि अगर हमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया तो हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। यहाँ से आपको जो फ़र्क समझना है वो श्रद्धा और विश्वास का है कि जब आप कुदरत पर किसी पर विश्वास करते हो तो आप उसके कर्म पर विश्वास कर रहे हो कि वो अपना काम अच्छा करेगा। जब आप श्रद्धा रखते हो तो आप इस बात पर विश्वास करते हो कि वो आपके साथ भी अच्छा ही करेगा। आपकी सोच में जो सकारात्मक ऊर्जा बनती है वो आपको लेकर भी बनती है। उसमें सिर्फ यह नहीं होगा कि हाँ वह सामने वाला अपना कर्म अच्छे से करेगा जिस पर भी आप विश्वास करते हो। उसमें एक श्रद्धा पनपती है, एक श्रद्धा जन्म लेती है जो ये कहती है कि सामने वाला तो अच्छा कर रहा है, अपने साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर वो कुछ आपके साथ करता है तो उसमें भी वह आपका नुकसान नहीं होने देगा। वो आपको लेकर भी जो करेगा वो अच्छा ही होगा। तो अब आप ज़रा ये समझिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले दूसरों या दूसरे को छोड़ दो। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है या फिर आपको अपने ऊपर श्रद्धा है? विश्वास है कि अच्छा करोगे या श्रद्धा है कि जो भी करोगे वही अच्छा होगा? क्योंकि जब आप श्रद्धा से करोगे तो उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। उसमें जिसकी मर्जी चलेगी वो कुदरत, वो एनर्जी है। यहाँ से आपको ज्ञान होगा कि विश्वास असल में होता क्या है। जब आपको पता लग जाएगा कि विश्वास क्या है तो जिस पर करना है यह भी आपको समझ आने लगेगा कि वो विश्वास के लायक है भी या नहीं है, या किन बातों को ध्यान रखकर मुझे उस पर विश्वास करना है। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक वजह होनी चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए जो आपको हर पल कुदरत करवा रही है, लेकिन आपकी या बहुत से लोगों की आंखें बंद हैं कि वो इस अनुभव को नहीं देख पा रहे हैं। अपने अनुभव को किसी और चीज़ का नाम देकर उसको ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर है कि नहीं? सबसे पहले इस बात को ज़रा ध्यान से सोचिए कि आपको इनमें से किसी चीज़ पर विश्वास है या नहीं है। किसी भी चीज़ पर विश्वास हो या ना हो, किसी भी चीज़ विश्वास पे करने के लिए आपको दो तरह से चीज़ें चाहिए होती है। आपका जो विश्वास है वो दो तरह से काम करता है। पहला, वही चीज़ एग्जिस्ट करती है या करती है जिसे मैं छू सकता हूँ या देख सकता हूँ। वही चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है
जिसे या तो मैं देख सकता हूँ या छू सकता हूँ। दूसरा, कुछ चीज़ें सिर्फ एनर्जी होती है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बावजूद इसके वो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती हैं, बावजूद इसके कि वो एग्जिस्ट करती हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। या फिर मैं जिस चीज़ को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, असल में वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये दो तरह की सोच हमारी किसी भी विश्वास को लेकर पनपती हैं, बनती हैं। यहीं से हमारी सोच बनने लगती है कि वो है या नहीं है, या वो है तो हमें उस पर विश्वास है कि नहीं है। दोनों ही पहलू में आपका अनुभव और विश्वास काम आएगा। सबसे पहले, अगर आप सिर्फ उस चीज़ को होना मानते हैं जिसे आप छू सकते हैं, तो यकीन मानिए आज तक आपने अपने आप को भी पूरी तरह से छुआ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यकीन है कि हाँ, आप हैं। आप पूरी तरह से बिना आईने के, बिना अच्छी सोच के अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आपको यकीन है कि आप हैं। उसमें आपने अपने आप को देखा नहीं, छुआ नहीं। दूसरी तरफ, अगर आप महसूस करने पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए हवा है, भाव है, प्यार है, दुख है, दर्द है। जैसे कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है या आपसे कोई बुरा बर्ताव करता है, तो आपकी आंख में जो आंसू आते हैं या आपको जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो महसूस आप करते हो, वो किसी शब्दों के प्रहार की तरह होता है। जैसे कि शस्त्र आपके ऊपर प्रहार किया जाए तो जितना दुख आपको तब होगा, शायद उससे भी ज़्यादा दर्द आपको किसी की बात से हो जाता है। तो ये आपका महसूस करने का भाव है, प्यार है। वही चीज़ अगर आप किसी पत्थर को कितना भी बोलो तो ना उसमें से आंसू आएगा, ना उसको बुरा लगेगा, ना वो किसी से शिकायत करेगा, क्योंकि उसको तो वो महसूस ही नहीं हुआ जो आपने को हुआ। तो यहाँ आपको समझना क्या है कि विश्वास महसूस भी करना होता है। हम विश्वास को कैसे महसूस कर सकते हैं? विश्वास बन जाना या बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप उस विश्वास को रिश्ते में, किसी भी तरह के रिश्ते में महसूस नहीं कर पा रहे हो, महसूस की नींव विश्वास रखता है, जो आपके अनुभव को और कठोर करता है। जिस तरह से वो कठोर करता जाएगा, आपको विश्वास होता जाएगा। महसूस होना ही विश्वास बनाता है। आप किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से कि आपने उस चीज़ को लेकर आज तक क्या क्या अनुभव किया है। यहाँ पर दो बातें होंगी, या तो अनुभव को आप विश्वास करने पर मजबूर करोगे, आप अपने अनुभव पर विश्वास करोगे। दूसरा, आप उस अनुभव को किसी और चीज़ का नाम देकर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करोगे और खुद से ही झूठ बोलोगे। कुछ ऐसा ही हमारे लिए भी कर्म काम करते हैं। जब हम खुद को विश्वास के सहारे छोड़ देते हैं तो यहाँ श्रद्धा का पद सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ हो जाता है। अब तक आपने जितना भी मुझे सुना, इन सब बात को ज़रा खुद और खुद से किए हुए कर्म को मिलाकर देखिए कि आपको आपके ऊपर और अपने कर्म के ऊपर कितना विश्वास है, या फिर आपको आपके ऊपर और अपने कर्म को लेकर कितनी श्रद्धा है। ये विश्वास और श्रद्धा ही आपको समझाएगी कि आपको खुदा पर विश्वास है या नहीं है, और अगर है तो कैसे करना है। क्या आपको अपने कर्म पर विश्वास है? क्या आपको श्रद्धापूर्ण यह विश्वास है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वह सचमुच आपका कर्म अनुभवी है? अगर है तो आप उस खुदा के भाव को समझे। क्या कर्म को करना इतना एहसास है आपको कि खुदा के भाव को समझ सको? क्या खुद पर इतना विश्वास है कि खुदा के भाव को समझ सको? अगर हाँ, तो जिस पर विश्वास करते हो वो खुदा है, वो रब है, वो ईश्वर है, वो वाहिगुरु है, वो राम है, वो एक है, वही है
जो भी है, ये सब अब तक जो विश्वास था ये उस खुदा पर था, उस रब पर था। आपको ये विश्वास उस रब पर था, अपने कर्मों का, अपने कर्म के फल का, अपनी इच्छाओं का, अपने भरोसे का, अपने प्यार का, अपने आप को महसूस करने का, ये जो मोहब्बत है आपकी, ये उस खुदा से है। अगर आप आस्तिक हैं तो वो भी उसकी मर्ज़ी है, अगर नास्तिक हैं तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। जब खुद के कर्म पर विश्वास करना शुरू करोगे तो खुदा पर विश्वास अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो वो खुदा देख रहा है, खुद देख रहा है। जो सब कुछ आपके पास है, जो किसी ने तो दिया ही है आपको, और आपने उसकी एक अच्छी कीमत भी दी है, और हो बाइक हो, घर हो, लेकिन जिसने इन सब चीज़ को बनाया है, जो इन सब चीज़ को सुधारता है, उसका असल मालिक आपके पास है। वो क्या है? वो आपका दिमाग है। तो दिमाग ने इन सब चीज़ को बनाया है, कार को, बाइक को, घर को, लेकिन दिमाग के लिए आपने किसी को कीमत नहीं दी, ना कभी किसी को धन्यवाद किया उस रब को जिसने आपको यह दिमाग दिया। इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदला जा रहा है इस दिमाग की वजह से, और सिर्फ दिमाग ही जिम्मेदार है इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए, कि काया पलटने के लिए। क्या आपने कभी किसी को इसकी कीमत दी? आपके हाथ, पैर, दिल, आँख इसकी कीमत दी? और जो इस बात की कद्र करते हैं वो उस खुदा का धन्यवाद रोज़ करते हैं, एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं उस खुदा के जिन्होंने यह सब बख्शा। याद रखना दोस्तों, कुदरत में क्या हो रहा है यह पता लगा सकते हो कैसे हो रहा है, यह भी कहीं ना कहीं पता लगा सकते हो कि क्यों हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है, कब तक होगा, क्यों हो रहा है, यह आप नहीं पता लगा सकते। यह सिर्फ कुदरत ही जानती है कि उस कुदरत में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका परिणाम क्या है और उसके होने की वजह क्या है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वालों को नमन कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इस चीज़ का धन्यवाद कीजिए। महसूस करने के लिए खुद नहीं कहेगा आपको खुदा, आपके कर्म और कर्मों का फल खुद ब खुद आपको एहसास दिलाता जाएगा। विश्वास अनुभव करके देखो, श्रद्धा अपने आप जन्म लेगी। हाथ खुद पकड़ लेगा खुदा, उसकी तरफ हाथ बढ़ा कर देखो, खुद पार करा देगा बिना तैरे। तुम्हें विश्वास उस पर बना कर देखो, सारे दुख कष्ट की वजह जान जाएगा तो उस पर विश्वास बना कर देखो। धन्यवाद कहकर हर बात का, जिसका तू मोल नहीं दे सकता लेकिन तेरे पास वह है, तू सोच सकता है, महसूस कर सकता है। विश्वास बना, फिर पता चलेगा कि तू क्या कुछ कर सकता है। और जिस दिन विश्वास हुआ उस दिन खुद पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि असल में तू क्या है, किस लिए है, जब तक भी है तब तक क्यों है, और आगे दोबारा होना है या नहीं होना है। उस पर विश्वास है या नहीं है वो उसकी मर्जी है, और उस पर विश्वास करने के लिए पहले खुद पे विश्वास करना होगा कि खुद के कर्म कितने सकारात्मक है। और अगर खुद के कर्मों पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, तो उस पर खुद पे खुद विश्वास हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम जानने लगोगे कि तुम्हारे आसपास हो रही घटना, तुम्हारे साथ हो रही बात, हर चाल, हर पत्ते का हिलना भी उसकी मर्जी से हो रहा है। विश्वास करके तो देख, तेरी काया ही पलट जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। जय हो।